देखिए आज हमारे साथ जो है ना वो पूजा है, तो वो पूजा जो है ना वो नहीं चाहती हैं कि अपनी शक्ल हमें दिखाएं। आज उनसे कुछ मैं सवाल पूछूंगा और सवाल के माध्यम से ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है और कि गरीबों का जो अनाज है और उनका जो पैसा है वो किस हिसाब से लूट लिया जा रहा है, तो उसके बारे में मैं कुछ बेसिक्स बातें करूंगा। तो मैंने एक रैंडम गर्ल को चुना है और चूँकि सामाजिक समस्याएं हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं और उनको घबराहट भी है कि कहीं मेरी कोई सुविधा है वो छीन न ली जाए, इसलिए पूजा जो है अपना शक्ल नहीं दिखाना चाहती हैं। तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगा। पूजा, वो अनाज मिलता है घर में किसी व्यक्ति को, गरीबों का अनाज? यस सर, मिलता है। मेरी मेरी मम्मी को और मेरे पापा और मेरा एक भाई है। और ये देखो, तुम्हारी भी एक सेपरेट फैमिली है, तो तुम्हें मिलता है कि नहीं अनाज? नहीं, मुझे नहीं मिलता है। चलो कोई बात नहीं है ना। पूजा जो है ना वो बहुत समझिए जो बहुत ज़्यादा सामान्य और निम्न वर्ग से ताल्लुक़ रखती है, यानी कि बहुत कम इनकम है इसकी फैमिली की। और जाहिर सी बात है, कम इनकम रहने से एक जो है ना वो समस्या तो होती है। तो ये बताओ कि जो अनाज जो है, जो नॉर्मली जो गांव में आता है, जैसे चावल गेहूँ, चावल खास करके, तो चावल के साथ क्या होता है? चावल के साथ ऐसे नॉर्मली जो गांव में आते हैं तो सर मतलब अगर अच्छा होता है तो सभी खाते हैं, और थोड़ा सा भी अगर उसमें मतलब ऐसे तो हमेशा मतलब गंदा ही रहता है तो मतलब बेच दिए जाते हैं। सभी बेच देते हैं, खाते कम ही है, बेचते ज़्यादा है। चलिए, ये जो है ना, जैसे मैंने और लोगों से ही बातचीत की थी, तो और लोगों का जो इसमें हिसाब था, और लोगों ने बताया था कि जो चावल जो आता है वो चावल का फेरी होता है, यानी कि वो हाँ वो वो बेच के वो क्या करते हैं, एक ठेली पे आता है देने चावल, तो वो क्या करते हैं मतलब दूसरा चावल देते हैं, मतलब कच्चा चावल बेच के और वो पक्का चावल लेते हैं। हाँ देखिए, ये अब इसने सही बात बोली, ठीक है ना। ये तो कई बार होता है ना। देखिए, सच बोलना और सच का सामना करना हमेशा टफ होता है, बहुत डिफ़िकल्ट है। सच के रास्ते पे चलना भी अपने आप में बहुत सरदर्दी वाला काम होता है। तो जो मैंने मित्रों से जो बात जानी है वो ये बात जानी कि वो जो है ना, वो जो चावल जो होता है वो चावल का फेरी होता है, यानी चावल कोटा से उठा के लाया और यहाँ पे ठेले वाले को दे दिया, ठेले वाले से दूसरे चावल को ले आया। वही चावल जो है ना फिर वापस से सरकार को बेच दिया जाता है और सरकार उसी चावल को फिर जो है पब्लिक को दे देती है। तो ये चावल की फेरी चलती रहती है। और इसी में कुछ चावल जब पुराने हो जाते हैं तो उसमें कीड़ा जैसे निकल आया, तो कीड़ा निकल आया तो इस बात को लेके कई बार हंगामा हो जाता है। तो ये जो है ना वो एक सामाजिक प्रॉब्लम है। मैं इसके अदर एंगल को नहीं बताना चाहता कि जैसे कि जो लोग चावल उठाते हैं या गेहूँ जो अनाज उठाते हैं वो उसमें से कितने पात्र हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा खर्चा जो है ना वो मतलब कि पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और शराब पर है। क्या सही बात है? ये सर सही है, सही बात है। गांव में नशे के आदी बहुत सारे लोग हैं। बहुत बहुत गांव में तो मतलब छोटे छोटे बच्चे भी अब इतना नशा करते हैं, मतलब सारा नशा करते हैं। जैसे कि मेरे घर के पास ही देख लो आप, तो छोटे छोटे जिनका उम्र बस 10 से 12 साल है, वो लोग भी मतलब ये स्मोकिंग करते हैं सारा, जैसे कि गुटखा, सिगरेट और क्या बोलते हैं उसको, वाइन, मतलब सब कुछ लेते हैं। मतलब वाइन और गुटखा तो प्रतिबंधित हो गया था ना, जहाँ तक नहीं, फिर भी लेते हैं, बंद नहीं हुआ है। कौन बोल रहा है जो बंद हुआ है? क्योंकि मतलब महंगे देते हैं बट सभी पीते हैं, मैं देखती हूँ। अगर बंद हो जाता तो मतलब भाई ऐसा है ना जो मतलब भारत में नहीं मिलता है, मतलब सरकार बंद कर दी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बंद करी है ना तो और बढ़ गया है, मतलब सभी बेचने वाले तो बेचते ही हैं, ऐसा नहीं है जो नहीं है, मतलब है और बेचते भी हैं और सभी लेते भी हैं। जैसे शराब को लेकर के, जैसे हम सभी लोगों को मालूम है कि शराब जो है ना उसकी होम डिलीवरी हो रही है, शराब खुल के पी जाती है। इसका एक नुकसान है। देखो, तुम्हें मालूम है कि शराब में इथाइल अल्कोहल क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल क्या होता है? नो, देखो, एक होता है जो मिथाइल अल्कोहल है ना और इथाइल अल्कोहल है, ये दोनों अल्कोहल ही है। लेकिन शराब में कौन सा अल्कोहल होता है बेसिकली पता है? दोनों अल्कोहल ही है जो सामान्य प्रक्रिया से बनता है, लेकिन एक अल्कोहल जानलेवा होता है। तो पता है कौन सा अल्कोहल जानलेवा होता है? नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति के बारे में कभी पढ़ा पेपर में, ये सुना जिसकी शराब पीने से मृत्यु हो गई हो या उसकी आंखों की रोशनी चली गई हो? नहीं। मैं तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं पूजा कि लगभग जो है ना काफ़ी दिनों से पेपर में ये घटनाएं छपती है। तुम्हें बेतिया के कांड के बारे में पता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं उनकी शराब से रोशनी चली गई, जान चली गई? नहीं सर,
मुझे नहीं पता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैक्सिमम लोग जो है ना, जो हमारे ग्रामीण तबके के लोग हैं, वो दरअसल पेपर को नहीं देख पाते हैं। जो न्यूज़पेपर है उसको नहीं देखते हैं, या उनके पास मीडिया का वो साधन नहीं है। तुम्हारे घर में कोई पेपर आता है क्या पूजा? यस सर, आता है। मेरे पापा पेपर लेते, बट वो लेके चले जाते हैं। वो ड्राइव करते हैं ना, तो पेपर अच्छा लेके अच्छा, चले जाते हैं। पेपर पढ़ने के लिए बच्चों को नहीं देते? नहीं, वो खुद ही लेके जाते हैं। हम लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते पेपर पढ़ने में। अच्छा, रोज़ का एडिटोरियल पढ़ती हो क्या? डेली जो एडिटोरियल है वो पेपर नहीं का? नहीं पढ़ती हूँ। तुम्हें पता है कि पेपर पढ़ के या कुछ सीख समझ के तुम और लोग की अपेक्षा बढ़िया अच्छा कर सकती हो, लाइफ में ज़्यादा अच्छा बढ़िया कुछ कर सकती हो काम? पता है तुम्हें इस बारे में? यस सर, पता है, बट टाइम नहीं मिल पाता है जो मैं पेपर पढ़ पाऊँ, क्योंकि अभी मैं खुद ही स्टडी कर रही हूँ, तो मैं ज़्यादा ध्यान ना स्टडी पे ही देती हूँ। मैं पेपर नहीं पढ़ती। चलो पूजा, मैं बता दूं तुम्हें, और जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनको ही बता दें, जैसे कि एकेडमिक्स में कम चीज़ें हैं इसमें, लेकिन अदर इन्फॉर्मेशन उनको अच्छी मिलेगी। देखिए, एक जो है ना, जो पेपर में जो छपता है या मैगजीन्स में जो आता है चीज़ें, और जो रोड पर है, दोनों में बहुत का फ़र्क है। बहुत का फ़र्क है। यानी कि आप एक बेसिक चीज़ें देखिए कि ऐसा लगता है कि बिहार में एकदम से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन आप रोड पे उतरते हैं ना, तो वो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती। आप देखिए, जो जो रोड बन गई है, 3 महीने में ही उस रोड को दोबारा बनाया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। आरटीआई एक्ट के बारे में पता है तुम्हें? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है? नहीं। तुम्हें इस बारे में पता है कि घोटाले कैसे होते हैं और किस तरह से हो रहा है घोटाला? हाँ, ये तो पता है, बट उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे। जैसे देखो ऐसे मैं सुनती हूँ बस। देखो, जैसे बना हुआ रोड है, हाँ जो रोड बन चुकी है, हाँ उसी को 3-4 बार बना दिया और पैसा निकाल लिया। हाँ, ऐसा सुनने में आता है। देखो, एक बार रोड बना, ठीक है ना, उसी के मरम्मत के नाम पर दोबारा पैसा निकला, तीसरी बार निकला, चौथी बार निकला। रोड के किनारे जो है उसकी लागत और कितनी बार मरम्मत हुई, बाकी चीज़ें लिखी नहीं जाती है, जिससे आम लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता है। ठीक है ना? देखो, मैं एक बेसिक बता रहा हूँ कि मेरी एक कंपनी थी जिसका मैं फाउंडर डायरेक्टर था, कृष्णा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो उसमें हमने जो है ना, वो एक बार आए थे हम लोग कि बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन में काम करने के लिए। बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन में बहुत लंबा चौड़ा काम था। यानी जीपीएस लोड सेल के जरिए चोरी पकड़नी थी। यानी कि एक ट्रक के अंदर में, जिसमें गरीबों का अनाज सप्लाई होता है, तो उसके नीचे में जो है ना लोड सेल लग जाता। लोड सेल एक्चुअली ट्रक का वज़न बताता है, और जीपीएस जो है ना, वो उसकी लोकेशन बताता है कि ट्रक कहाँ कहाँ जा रहा है। लेकिन जब मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, मेरा इंटरनेशनल जर्नल में एडहॉक नेटवर्क के ऊपर में ना पेपर पब्लिश है, तो जब मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, मैं उसको देख रहा था, तो मैंने एकदम से महसूस किया कि ये तो फेल चीज़ है। ये जो है ना, वो काम नहीं कर सकती है प्रॉपर वे में। इसके साथ बहुत सारा चीज़ था, जैसे कि उसका ग्राफ बनता था, पार्टिकुलर वेट बताता नहीं था, उसका ग्राफ बनता था, और ग्राफ पर से ये पता करना कि कितना वेट उतारा गया है, ये संभव नहीं था। फिर मैं जब ग्राउंड पर गया, तो मैंने देखा कि दरअसल गेहूँ जो भी चीज़ ट्रांसपोर्टेशन में जाती थी, ट्रांसपोर्टर्स को पैसा नहीं मिलता था। जो अधिकारी थे वो घूस लेने में व्यस्त थे, तो जिसके कारण ट्रांसपोर्टर को बचता नहीं कुछ। तो वो लोग क्या करते थे कि हर एक बोरे से 4 किलो 5 किलो अनाज को निकाल लिया करते थे। फिर वो उनका एक सिस्टम था, यानी क्या बताएं उसको, इस तरह करके जो है ना, इस तरह करके एक वो लोहे का रखते थे कंपा, इसे बोरे में घुसाया, और बोरे से नीचे में अनाज को झड़ने लगा। वो अनाज भीतर में, उसको दूसरे बर्तन में इकट्ठा किया, तो हर बोरे से 4 किलो 5 किलो अनाज को निकाल लिया। फिर बोरे को बस हाथ से इस तरह से मार दिया, तो वो बराबर हो गया। इसके बाद ट्रांसपोर्टर्स लोग जो थे ना, उसके ज़रिए अपना घाटा पूरा करते थे। घाटा क्या मतलब, ये है कि सबको तो पैसा कमाना है बहुत तेज़ी से। तुम्हें पता है बिहार में लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी करते हैं। यस सर, क्योंकि बिहार में ना, मतलब बहुत गरीबी बहुत है बिहार में। गरीबी का कारण क्या है, ये बताओ। गरीबी का कारण ये है ना, जो यहाँ पे मतलब उतना नहीं है, मतलब जो गरीब आदमी है ना, उनको मतलब काम नहीं मिल पाता है, या फिर वो मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे हो, या फिर मतलब जो एक आप भी आ सकते हैं सर, है ना, आप शक्ल भी दिखा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जब उन लोगों को भी नहीं मिल पाता जल्दी, वो लोग भी पढ़ लिख के, और फिर मतलब देखती हूँ मैं, जो फैक्ट्री के यहाँ पे जो फैक्ट्री है उसमें चले जाते हैं, क्योंकि उनको मतलब जिस लायक वो पढ़े हैं उनको जॉब नहीं मिल पाती है। जैसे कि देख लीजिए, मैं जहाँ कंप्यूटर क्लास करने जाती हूँ, तो वो सर बता रहे थे, जब मोदी सरकार जब से आई है, मतलब 5 साल पहले, जब उनकी उम्र थी
जब वो मतलब 27 वो बता रहे थे मुझे, जब उनकी एज थी ना, जब कोई मतलब 5 साल में ना कोई वैकेंसी नहीं आया था। जब अच्छा, मोदी सरकार जब आई थी, जब कोई वैकेंसी नहीं आया था, अब आया है, इस बार अच्छा, आया है। जब इस बार वो जीते हैं, इस बार आया है, तो उनकी मतलब उम्र जो थी तो वो तो आ गई, मतलब जैसे कि जॉब से बाहर आ गई उनकी एज, तो अब उनको मिल नहीं पाया, तो वो भी बहुत गुस्सा है अच्छा, सरकार से। देखिए, मेरी जो ट्राई है ना यहाँ पर, मेरी जो ट्राई है पूजा, मैं ग्रामीण सेक्टर में जो काम करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना, वो नोबेल कॉज़ के लिए जा रहा हूँ मैं। मेरा जो कॉज़ है ना नोबेल है, क्योंकि मैं फ़ॉरेन में शिफ्ट हो सकता हूँ कभी भी, लेकिन मैंने सोचा कि भाई मेरा देश है, मैं छोड़ के क्यों जाऊँ। यहाँ पर मेरी इच्छा रहेगी कि हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी में लेकर के आना। इसको लेकर के मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी हद तक जाना पड़े, तो वो मेरी कोशिश रहेगी, जिसमें मैं ये कोशिश करूँगा कि जितने लोग हैं उन सब लोगों को एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम से जोड़ना, बहुत कम फीस पे। मैं इतनी कम फीस ना कि वो दे पाएँ, इतनी ज़्यादा फीस नहीं कि वो दे ही ना पाएँ, और इतनी कम फीस ना हो कि हर कोई मज़े लेने के लिए आ जाए। ये भी एक समस्या है हमारे यहाँ, समस्या बहुत है। देखिए, अगर जनता अगर सही होती ना तो सरकार भी सही होती, और सरकार की हिम्मत नहीं होती इधर से उधर करने की। तो मैंने जो महसूस किया, बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन में जीपीएस और लोड सेल का जो डब्बा है, और 4G आईडी कंपनी थी जो 100 करोड़ का टेंडर लेकर के, 100 करोड़ लेकर के जो बैठी हुई थी उस समय में, तो उसमें बहुत लफड़ा था उसमें। यानी कि एक तरीके से जो है ना, वो वहाँ से भी पैसा ही बना रही थी, यानी कि ट्रक से भी पैसा कमाया जा रहा था, वहाँ से भी, जबकि इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन था हमारे पास। जीपीएस लोड सेल से भी बढ़िया मतलब मेरे पास सॉल्यूशन था कि भाई कंटेनर है, कंटेनर को आप बस कुछ कंटेनर्स ले आए बिहार सरकार, और वो भी बहुत कॉस्टली नहीं है, और इवन कि वो जो है ना रेंट पे मिल जाता है कंटेनर, और वैसे ट्रक्स का व्यवस्था हो जाता है। कंटेनर्स आप यहाँ से सेल करके भेजिए जियो लॉक के साथ, कहीं खुलता तो पता चल जाता, और वो अपने सेंटर्स पे जाके खुलता और वहाँ पर जाके जाता। हर जगह जो है कैमरा सर्विलेंस होता, वो ज़्यादा सस्ता पड़ता। लेकिन जीपीएस और लोड सेल का जो सिस्टम था ना, वो डंप प्रोजेक्ट था। और देखो, मैंने जो वहाँ महसूस किया वहाँ काम करने के दौरान, कि मेरी जो भी इन्फॉर्मेशन विभाग को मैं जाता था, जब मिलता था वहाँ पर, प्रशांत यादव थे 4G आईडी के, लेकिन 4G आईडी के थे, लेकिन आत्मा उनकी दूसरी थी। मतलब वो ट्रैकमेट्रिक्स के अस्मित से ज़्यादा क्लोज थे, और कोई भी कंपनी को छूट थी कि जिसका सर्वर पे वर्क हो जाए, सबको छूट थी कि आप जीपीएस और लोड सेल लगाइए। लेकिन वहाँ उन्होंने मोनोपोली क्रिएट कर दी। मोनोपोली क्रिएट कर दी यानी कि सिर्फ एक कंपनी को, ट्रैकमेट्रिक्स को पूरा काम दे दिया। मैंने कई बार बोला भी, महेश्वर हजारी जी के पास भी मैं गया था, लेकिन हमारे यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या तो समझते नहीं तो समझना नहीं चाहते। खैर, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, हमारे क्षेत्र के ही हैं। मैं और जगह पर भी गया था, और लोगों से भी मैं मिला, लगभग सारे पॉलिटिशियन से मैंने मिला। सीएम को 200-400 बार मैंने मेल भी किया उस समय में। और इसके अलावा जो सीएम के जो निकट लोग थे, जिनके साथ सीएम देखे जाते थे, उनसे भी संपर्क किया था, लेकिन वो सीएम से मिलाने के बदले में 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। और इसी तरह जो उसके जो डायरेक्टर थे, उनकी डिमांड्स बड़ी इलीगल थी। जो चीज़ वो डिमांड्स करते थे ना, खास करके वहाँ, वो एथिकल वैल्यूज़ को पूरा हर्ट करने वाली थी, यानी हर रिलेशन का एक तरीके से खून ही हो जाता। तो इसलिए मैंने लास्ट में उस फाइल को बंद किया। मैंने अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया, मैंने अपने फाइल को बंद किया, और बस एक शब्द जो मुझे बोलना चाहिए था, जो मैं बोल नहीं पाया, वो सब था भाड़ में जाओ, है ना। ये मैंने बोला नहीं उस टाइम में। हाँ, लेकिन मुझे ये मालूम पड़ गया कि गरीबों को जो अनाज है ना, इसमें बड़ा चूना लग रहा है। तो और ये रेगुलर वे में है। दरअसल देखिए, गरीब का जो डेफिनेशन है ना, ये बड़ा उटपटांग है। मैं ऐसा नहीं कि गरीबों से बड़ा खुश हूँ, या गरीबों के प्रति मेरी बहुत ज़्यादा सिंपैथी है। मैं सिंपैथी रख के, हाथ पे हाथ धरे रख के बैठने वाले लोगों में से नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ जो गरीब हैं उनके लिए मैं काम करूँ। इसका सीधा फार्मूला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो कैलकुलेशन है, कि अगर पूजा, अगर तुम्हारे पास अगर अच्छा हेल्थ है, अच्छा एजुकेशन है, और एक लिविंग स्टैंडर्ड अगर देखो उसको, तो भी जो है ना, गरीबी के फेज से निकल जाओगी। पता है, अच्छा हेल्थ, अच्छा एजुकेशन। तो बच्चे को कभी भी ना लेज कुरकुरे जैसा जो चीज़ है वो सब मत पिलाना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मत पिलाना, ठीक है ना। नहीं, बच्चे तो यही खाते हैं। मैं चाहती हूँ जो मैं नहीं दूँ, बट उनकी डिमांड यही होती है, लेज कुरकुरे। तुम्हें मालूम है कि मौसमी फल बहुत सस्ते मिलते हैं, मौसम के जो फल हैं वो बहुत सस्ते मिलते हैं। हाँ,
हाँ ये तो है, ये पता है अभी। देखो फल वाला बहुत महंगे फल देता है, हमारे लोकेलिटी में जो फल वाला फल देता है वो बहुत महंगे फल देता है, उसके साथ बहुत सारी समस्याएं भी होती है, लेकिन उसका एक सहकारी सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। देखो हमारा क्षेत्र तभी डेवलप करेगा जब सब लोग जो है ना मिलजुल के रहेंगे, मिलजुल के ऐसे रहेंगे कि अपने जो स्वार्थ है ना उसका त्याग कर दें। स्वार्थ का त्याग ऐसे कर दें कि 20, 25, 30 परिवार जो एक जगह पे रहते हैं, अब इसकी हमेशा क्या होता है, इसकी चुगली वो, उसकी चुगली वो, उससे में कि पूरा सोशल फैब्रिक खराब हो जाता है। सब लोग को ये समझना होगा कि उनकी समस्याएं एक ही और सॉल्यूशन का रास्ता एक है। जैसे फल वाला अगर महंगे फल दे तो पता है तिगुने दाम लेता है कई बार फल वाला। आप मंडी जाइए, मंडी में मैंने सब्जी का बिज़नेस खुद करके देखा हुआ है कि वहाँ की क्या हालत है। वो भी अच्छा काम था, लेकिन बहुत सारे कारणों के कारण मैं हर काम मैं ही करूँगा क्या, कुछ काम तो और लोग के लिए भी छोड़ना चाहिए। तो वहाँ पर मैंने देखा सब्जियों के रेट बड़े सस्ते हैं, तो अगर 20-25 परिवार अगर मिल जाएं एक साथ तो वो लोग बड़े आराम से जो है सब्जी जो है ना वो बहुत सस्ते में ला सकते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन सब्जी और फल बहुत सस्ते मिलते हैं मंडी में, लेकिन और ताज़े मिलते हैं मंडी में। लेकिन वही जो फल वाला सब्जी वाला बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा महंगा दाम वसूल करते हैं, मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। खैर, तो जीपीएस लोड सेल वाला का तो मैंने देख लिया था, उसके ऊपर मैं एक और अच्छा से वीडियो बनाऊंगा और उसके ड्रॉबैक्स वगैरह मैं फिर से बताऊंगा पूरे प्रेजेंटेशन को लेकर के। दूसरा चीज़ है ना पूजा, एक चीज़ और समझने में है कि आधार से कुछ लोग पैसा निकालते हैं अंगूठा लगा करके, पता है तुम्हें? यस सर, आधार से तो पैसे निकलते हैं। लेकिन उसका नुकसान पता है कि उसका नुकसान क्या है? नहीं मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं भी निकालती हूँ आधार से पैसे। देखो क्या होता है उसमें कि तुम्हारे आधार की डिटेल्स जो है ना वो जमा करके रखी जा सकती है। जो तुम्हारे अंगूठा का जो निशान है उस निशान की डिटेल्स रखी जा सकती है। इवन कि किसी लोगों ने अगर पेपर पे अगर अपना फिंगरप्रिंट वगैरह दिया है, अगर वो लीक हो जाए तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है अकाउंट से पैसे निकालने में। पता है तुम्हें? नहीं मुझे नहीं पता था। तो देखो अभी ना ये बात धड़ल्ले से चल रहा है। कुछ दिन पहले ही मैं एक व्यक्ति के साथ बैठा हुआ था, तो वो व्यक्ति बहुत साधारण आदमी था, बहुत पहले बहुत छोटे मोटे काम करता था, लेकिन एकाएक से उस आदमी ने काफ़ी पैसे बनाने शुरू कर दिए। तो उस व्यक्ति से जब मैं मिला तो चलते फिरते ट्रेन में के अंदर मैं मिला, तो उस व्यक्ति ने मुझे बोला कि आप हमारे साथ आ जाइए, बहुत पैसा कमा सकते हैं हम आपके साथ। मैंने बोला भाई करते क्या हो? जब उसने पूरी बात बताई तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। देखिए मैं काफ़ी, तुम्हें पता है कि मेरे पास बहुत हाई लेवल की डिग्रियां हैं। यस सर, ये तो पता है। और मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में 10 साल पढ़ाया है, और अपनी मर्ज़ी से मैंने वहाँ पे ड्रॉप किया ताकि मैं ग्रामीण सेक्टर्स में और बाकी जगह पे काम कर सकूँ। देखिए मैं चाहता फ़ॉरेन शिफ्ट होकर बहुत अच्छी लाइफ जी सकता था, लेकिन मेरी इच्छा नहीं हुई। जो मेरे मन का जो चीज़ था ना वो था कि सब लोगों के बीच में बैठ के काम करना, आम लोगों के बीच में। जो फ़ॉरेन गए हैं ज़रूरी नहीं कि सब लोग बहुत सफल हुए, कई लोग हैं जो पहले राउंड में ही मार दिए गए और उनको अपने देश की मिट्टी तक नहीं मिली। खैर वो अलग बात है, मैं निगेटिव नहीं हूँ। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मेरे छात्र हैं जो फ़ॉरेन में बहुत ज़्यादा सफल हैं, और मुझे गर्व है वैसे लोगों पर, क्योंकि वो लोग भी एकदम समझो ना पूजा, वो लोग भी देशभक्ति का काम कर रहे हैं। क्योंकि वो जो फ़ॉरेन में जो लोग हैं ना वो जो कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा जो है भारत में भेजते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं उसको, पता है? नहीं पता है। हाँ रेमिटेंस बोलते हैं उसको। जो फ़ॉरेन से जो पैसा आता है तो उससे हमारे देश की समृद्धि होती है। तो बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिसके पेरेंट्स जो बाहर हैं उनको मैं अपने पेरेंट्स ही मानता हूँ। मेरे दिल्ली वाले पेरेंट्स के बारे में पता है तुम्हें? यस पता है। नहीं पता है तुम्हें, है ना? हाँ ज़बरदस्ती पता है। मेरे दिल्ली में एक और मेरे मम्मी पापा हैं, ठीक है ना? तो मैं मिल नहीं पाता, बहुत दिनों के बाद मैं उनसे मिला था, दिल्ली वाले अपने मम्मी पापा से। उन्होंने रोका, लेकिन मैं व्यस्त होने के कारण मैं रुका नहीं वहाँ पर। लेकिन अगली बार जब भी मौका मिलेगा ना, मेरे भाई है ना, भाई जैसा दोस्त, उसके पेरेंट्स हैं वो, और वो तो बहुत दूर शिफ्ट हो गया, अपने देश से बहुत दूर। मैं उसका अकेलापन समझ सकता हूँ, और मैं जाऊँगा उसका अकेलापन बांटने के लिए ज़रूर जाऊँगा, और जाता रहूँगा। साल में 2 बार जो है ना मैंने सोचा है कि वहाँ से तकनीक लाने के लिए, कि वहाँ से नई टेक्नोलॉजी को लाने के लिए। और दूसरा चीज़ क्या है कि वहाँ जो मानव मूल्य है जो बहुत नीचे पिछड़ गए हैं उसको स्थापित करने के लिए, कि हम अपने पेरेंट्स की जिस तरह से केयर करते हैं, जिस तरह से उनके गुस्से को सहते हैं, उनको मानते हैं, ये सब वहाँ सिखाने के लिए कि भाई उसका क्या फ़ायदा होगा, वो बताने के लिए मैं जाऊँगा साल में 2 बार। तो देखो
जो फॉरेन में हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वैसे लोग जो फॉरेन में हैं उनके पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी देखभाल करनी हमारी जिम्मेवारी है एक तरीके से। सोचो तो कभी भी कोई इशू हो तो हमें वहाँ पर जाना है और अपने पेरेंट्स जैसे उनकी देखभाल करनी है। ठीक है। यस सर, ऑफ कोर्स ऐसा करना चाहिए। नाइस। तुम इसके लिए रेडी हो? एक पूरा ग्रुप बनाते हैं ना, अच्छे लोगों का ग्रुप जो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हो, मतलब दूरियां मिटानी है, जो दूरियां उसको मिटानी है। तो देखो दूसरा कारण क्या है, जो आधार जो है, जो आधार की डिटेल है उसके ज़रिए वो व्यक्ति जो मुझे ट्रेन में मिला वो पैसे को निकालता था। और वो पैसे को जो निकालता था ना, तो वो क्या है कि उस व्यक्ति ने क्या कर रखा था कि ये बोल के कि भाई सरकारी योजना का पैसा आ जाएगा, और बहुत सारे लोगों से उस मशीन अंगूठा लगवा के उसकी डिटेल जो है वो जमा करवा ली, चाइनीज़ मशीन। इसके अलावा उन्होंने और जगह से भी आदमी के डेटा को फेच कर लिया। बहुत सारे बैंक है वहाँ से डेटा। तुम्हें पता है डेटा क्या होता है? ये सर पता है डेटा क्या होता है। डेटा मतलब यही होता है ना, जो मतलब हम जो बनाते हैं, जैसे कि मतलब डेटा बहुत प्रकार का होता है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो हमारे पास जो है ना, जो डेटा हमारे हैं उसका सुरक्षा रखना बहुत ज़रूरी है, सिक्योर रखना उस डेटा को बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोगों के बहुत सारे डेटा जो है वो लीक हो गए, पब्लिक डोमेन में आ गए। डार्क वेब पता है? डार्क वेब क्या होता है? नहीं। डार्क वेब नहीं पता है? ब्लैक वेब, डार्क वेब, जैसे हम लोग जो साइट को गूगल पे खोज पाते हैं वो सब तो हमारा वाइट वेब का पार्ट हो गया मान लो। तो डार्क वेब और ब्लैक वेब वैसा वेब है जो अलग डोमेन से खुलता है, और वो हम लोग तो समझो 10% जो है ना वो गूगल वाली वेबसाइट्स है, 90% साइट्स जो है ना वो डार्क वेब है। डार्क वेब के क्या काम होते हैं पता है? नहीं पता। डार्क वेब के जरिए जो है ना मतलब इंसानों की खरीद बिक्री होती है, और ड्रग्स वगैरह जितने हैं ना वो डार्क वेब पे खरीदे बेचे जाते हैं। साथ में डार्क वेब पे ना डेटा मिलता है, पब्लिक का डेटा मिलता है। जैसे अगर मान लो कि सभी लोगों का जो ब्लड ग्रुप का डेटा अगर लीक हो जाए पूरे एक एरिया का, अगर सबका, तो क्या नुकसान होगा सोच सकती हो इसका? नहीं। किसी का फाइनेंशियल स्टेटस, या कि उसकी क्या, उसके बैंक में कितना पैसा है, और उसका ब्लड ग्रुप अगर सिर्फ लीक हो जाए और सबके हाथ लग जाए तो क्या होगा? वैसे कंडीशंस में जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बैठे हुए हैं हॉस्पिटल्स में, ऐसे और स्पेशल ब्लड ग्रुप्स के कारण उनको नहीं मिल रहा है, सीधा दलाल उन लोगों तक पहुंच जाएंगे और 1000 तरीके से उसको मोटिवेट करके उसका किडनी निकलवा देंगे। पता है इतना नुकसान हो सकता है। हाँ पता तो नहीं था, बट आप बताए हो तो पता हो। सरकार डाटा प्रोटेक्शन लॉ लेकर के क्यों नहीं आ रही है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होगा? इन्फॉर्मेशन नहीं। है ना। डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है ना वो हमारे देश की डिमांड है, वो बहुत ज़रूरी है कि किसी का डेटा जो है ना वो संबंधित संस्थान की, तुम्हें पता धड़ल्ले से डेटा जमा किए जाते हैं, मालूम है इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में नहीं। कोई भी सर्वे करने वाली कंपनी आती है, लोगों की बहुत सारी डेटा उठा के ले जाती है, अपने ग्रामीण सेक्टर्स में भी, कि भाई आपने किसको वोट दिया था, क्या दिया था, इस हिसाब से वगैरह करके, और नाम वाम, एज वेज, इनकम उनकम सब पूछ के चली जाती है। सरकार को इस पे कोई नियम बनाना चाहिए। ऑफ कोर्स बनाना चाहिए। डेटा को लेकर के जो है ना बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के पास पहुंच रही है, ये हमारे लिए सही नहीं है। तो देखिए मैक्सिमम जो हमारे आबादी है ना वो सामान्य सेक्टर से बिलोंग करती है, तो उनके साथ जो है ना अभी 2 तरीके से बहुत उनका नुकसान हो रहा है। सबसे पहले तो जो अनाज उनको दिया जा रहा है वो अनाज सही नहीं है, वो सही अनाज नहीं का वो लोग विरोध भी नहीं करते हैं। वो विरोध कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सही में पात्र नहीं हैं और वो उस अनाज को उठा रहे हैं। और देखिए इसका एक सबसे बड़ा नुकसान भी होगा, सुसाइड्स बढ़ जाएंगे इन फ्यूचर में। जो अनाज है ना, काम के बदले में अनाज अगर मिले तो समझ में आता है। देखिए एक संत थे, संत पॉल का नाम सुना है? संत पॉल? नहीं, ये तो स्कूल है ना। देखिए संत पॉल जो है ना एक संत थे। संत पॉल ने ये बात बोली थी कि कोई भी व्यक्ति संसार में अगर बिना काम किए हुए खाता है तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की मृत्यु होती है भूख से। ये संत पॉल ने बोला था। तो ये जो फ्री अनाज जो बांटा जा रहा है उसके बदले में सरकार न कोई नया स्किल सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है लोगों को, न ही उसको काम देती है। ऐसा लगता है कि जैसे सरकार की एक टेंडेंसी है कि ये जो गरीब लोग हैं वो शहरों में ना आ जाएं, इसलिए उन्होंने ये जो है ना उनको गांव में रोकने का एक सस्ता तरीका अपना रखा है। लेकिन देखिए उनकी स्किल नहीं बढ़ रही, कुछ नया चीज़ नहीं सीख रहे। इन फ्यूचर में अगर कभी खाद्य संकट आया तो ये जो गरीब लोग हैं इनके पास कोई काम भी नहीं होगा
करने को। और दूसरा चीज़ क्या है कि ये कुछ नया सीख के भी नहीं होंगे, नया कुछ अगर सीखे होंगे तो कहीं जाके काम कर लेंगे, तो काम करने की आदत भी इनकी छूट रही है। तो वैसे कंडीशंस में ये लोग क्या करेंगे? नो आइडिया। देखो, दो काम करेंगे, या तो लूट मार पे आ जाएंगे सोसाइटी में, या फिर सुसाइड करेंगे। हाँ, यही हो सकता है। यही हो सकता है ना। तो देखिए, काम के बदले में अनाज समझ में आता है, लेकिन ये जो है ना मुफ्त अनाज या सस्ते अनाज वगैरह और जिनको दिए जा रहे हैं, उससे एक नई तरीके की सोशल प्रॉब्लम जो है वो हमारे यहाँ शुरू हो चुकी है। इससे गरीब और गरीब होते जाएंगे। आसानी से अनाज मिल रहा है तो वो सोचेंगे कि हमारे बच्चों को भी ऐसा ही मिलता रहेगा। बच्चों की पढ़ाई पर या बच्चों के फर्दर स्किल डेवलपमेंट पर उनका ध्यान नहीं जाएगा। कुछ लोग, हो सकता है अपवाद हो कुछ लोग का, लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ जो है, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स है, उनको इसका नुकसान होगा। इससे बढ़िया ये है, जैसे मैं समस्तीपुर से अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सबसे बढ़िया ये होता कि जो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट्स में 3 मिलें जो फंक्शन में नहीं है, जैसे जूट मिल हो गया, पेपर मिल हो गया, और कोई मिल का ध्यान है? जूट मिल, पेपर मिल, नहीं। चीनी मिल भी है, ठीक है ना, चीनी मिल भी है। तो इन सबों को जो है ना, इन सबों को सरकार स्टार्ट करती, चालू करती, और इसमें जो है बहुत बड़े मात्रा में लोगों को रिक्रूट करती, भले घाटे में चलाती इन मिलों को। जैसे कि देखिए, 10 लाख करोड़ से ऊपर का एनपीए हो गया, तुम्हें मालूम है? नहीं। जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है ना, उसने बहुत डिफ़ॉल्ट कर दिया। जैसे माल्या की कंपनी है, उसने डिफ़ॉल्ट किया, पता है? नहीं पता। जो माल्या ने डिफ़ॉल्ट किया, मेहुल चौकसी ने घोटाले किए, इसी तरह और लोगों ने घोटाले किए, और उनके साथ कुछ हो भी नहीं रहा है। तुम्हें मालूम है, जो हज़ारों लाखों करोड़ लेकर के भाग गए, उनको सरकार नहीं पकड़ पा रही है। किसी सरकार ने उसको नहीं पकड़ा, चाहे कोई भी सरकार हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। वो किसका पैसा लेके भागी है? पब्लिक का ही ना। लेकिन पब्लिक को इस बारे में पता है कि उसका पैसा कैसे लेके भागी है? नहीं, पब्लिक को इस बारे में नहीं पता है। अभी अभी मैंने बताया जिस लड़के के बारे में, वो लड़का क्या करता है कि हर एक के अकाउंट से 2-2 3-3 रुपये, बैंक का डेटा उसके पास मिला हुआ है, तो हर एक के अकाउंट से 2-2 3-3 रुपये या 5 रुपये या 10 रुपये वो निकाल देता है। चुपचाप निकालता है, महीने में, 2 महीने में, और अब तो दिखता नहीं है वो कहाँ चला गया। उसकी लाइफ स्टाइल काफ़ी बदल गई, तो इधर उधर कहीं निकल गया होगा। सरकार अगर थोड़ा सा भी अगर टाइट होगी ना, तो ऐसे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे। तो ऐसे बहुत बड़ी संख्या में, बहुत लाखों लोगों से वो लोग जो है ना पैसे चुपचाप निकाल लेते हैं। एक बार ठगी का शिकार मैं भी हो गया। एक बार मैंने बहुत कोशिश की, एप्लीकेशन भी दी, बैंक को भी बोला कि आप 2500 रुपये का हिसाब किताब लगाइए कि कहाँ गया। जैसे एक कार्ड दिया था मुझे इंडसइंड बैंक ने, और उसमें बोला था कि 2500 रुपये इसमें आपको मिलेंगे कोई चीज़ खरीदने पर। 500 रुपये का कुछ ले लीजिए इस पे कार्ड के पेमेंट से, फिर 2500 रुपये का कुछ भी लीजिएगा तो आपको मुफ्त मिलेगा। तो हमने, और बाटा का भी नाम था, तो हमने बाटा के जूते ले लिए। लेकिन मेरा वो कोड जो था ना, वो पहले ही रिडीम हो गया था। ऐसा कैसे पॉसिबल था? खैर, मैंने तो अपने जेब से पेमेंट किया, लेकिन वो कोड पहले ही किसने पहले उसको भजा लिया था, ये कभी नहीं पता चल पाया। हम बैंक के पास गए, बैंक ने बाटा को भेजा, बाटा ने बोला कि बैंक को मालूम होगा, हमें कैसे पता। तो ये चूना जो है ना, वो चलते चलते लग गया। इस तरह मेरा एक और भांजा है, तो उसने एक ट्रांजैक्शन किया था, 11,000 रुपये उसके फंस गए, उसका पता ही नहीं चला। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब लाखों लोगों के साथ जो की जाती है ना, तो करोड़ों अरबों का जो है उसको बेनिफिट मिलता है, मतलब चलता है, ये काम होता रहता है। तो ये चीज़ें जो है ना वो हो रही है, और इसको लेकर के सरकार बिल्कुल भी संजीदा नहीं है, या सरकार में ऐसे लोग नहीं हैं जो ऐसी प्रतिबद्धता रखें कि हाँ ठीक है हम करेंगे। और इसलिए मैं सेवा में आना चाह रहा था, और मैंने काफ़ी प्रयास भी किया था। सेवा में आता तो मैं इन सब जो चीज़ों के ऊपर में कम से कम रेगुलर एक्शन लेने की कोशिश करता। खैर, 2 तरीके, एक तो उनका जो है अनाज चोरी हो रही है, वो भी सोच रहे हैं कि हमें तो मुफ्त में मिल रहा है, तो ये इसका असर किसके ऊपर पड़ा पता है? नहीं, आम आदमी के ऊपर ही पड़ेगा ना। देखो, एक बात बताते हैं, अनाज जो हमारे पास आता है, जिसे हम लोग खाते पीते हैं, उसका तो अलग इशू है, लेकिन एक इशू ये भी है ना कि हम जो और भी चीज़ें तो खरीदते हैं, जैसे कि दवा खरीदी। दवा अभी तुमने ली थी ना अभी बच्ची के लिए, महंगी मिली या सस्ती मिली? बहुत महंगी। कितना का खर्च हो गया मोटे तौर पे? 1200 रुपये हो गए, क्योंकि मतलब मैं इधर ही दिखाई थी, 1 सप्ताह हो गया, 1200 के आसपास हो गया खर्च। देखिए, 1200 रुपया जो है ना, जैसे कि पूजा को मान लीजिए अगर मुफ्त इलाज मतलब अनाज भी मिलता है, तो अगर 3-4 लोग हैं, अगर उनके ऊपर अगर उसका 5,000 का सालाना खर्च हो गया इलाज के ऊपर में, जो कि हो जाता है,
तो वो जितना मुफ्त उसको अनाज मिल रहा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा उसका जो है स्वास्थ्य के ऊपर में खर्च हो गया। स्वास्थ्य सुविधाएं जो है ना वो मुफ्त रहनी चाहिए, वो मतलब या बहुत कम रेट पे रहनी चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल में नहीं दिखाया तुमने, है ना? नहीं, सरकारी हॉस्पिटल मतलब इसलिए नहीं दिखाई ना, मतलब क्योंकि वहाँ वहाँ पे ना ज़्यादातर मेडिसिन नहीं मिलते हैं, मतलब ऐसे वो ज़्यादा दवा बोलते हैं बाहर से ही लाने को। तो इससे अच्छा है ना जो मतलब बाहर से ही दिखा लो। चलिए, है ना। तो देखिए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का 3 इंडिकेटर्स की बात कर रहा था मैं, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, उस तीनों में जो है ना बहुत लिविंग स्टैंडर्ड में मैं कई सारी चीज़ें जोड़ना चाहूँगा कि अच्छा ये बताओ कि जो मुझे शादी वादी जो हुई थी धूमधाम से हुई थी या सिंपल तरीके से? मेरी शादी नहीं, सिंपल से मतलब अच्छे से हुई थी। है ना, शादी धूमधाम से होनी चाहिए एकदम सिंपल तरीके से? नहीं, शादी तो धूमधाम से ही होनी चाहिए। देखो ये जो है ना, बंद कर दीजिए पंखे को, थोड़ा रिकॉर्डिंग में डिस्टर्ब होगा। देखो मैं यही जोड़ना चाहता हूँ, जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, जो समाज में जो है ना कई सारी और भी मैं इसको अच्छा नहीं समझता पूजा, बुरा ही समझता हूँ। शादी एकदम सिंपल तरीके से होनी चाहिए, सब लोग इकट्ठे हों, एक साथ जुटे, चुपचाप जो है रजिस्टर्ड मैरिज कर लिया, सबको एक कप चाय पिलाया, ठीक है ना। वो सब आपस के लोग हैं ना, जैसे मैं जाऊँगा ना शादी में तो मैं 4 कप के दाम दूंगा, मैं 4 कप चाय के, ठीक है ना। और इस हिसाब से सबने चाय पी और चाय पी के चले जाएंगे। पता है इससे क्या होगा? लोग कर्ज में नहीं डूबेंगे। अभी पता है तुम्हें कि अभी मतलब एक पूरे फैमिली ने सुसाइड कर लिया है विद्यापति नगर में। नहीं पता है। सुसाइड है या हत्या है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन वो लोग काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रेस में थे। तो देखिए कई सारे सोशल एविल्स हैं जिसमें बहुत खर्चा होता है, जैसे बर्थडे पार्टी है, कई लोग उसमें बहुत खर्च कर देते हैं, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। शादी है, शादी में बहुत अच्छे खर्च कर देते हैं, ये भी सही नहीं है। ये सब जो शादी का जो खर्च है ना वो घर बनाने में या किसी और चीज़ों में किया जा सकता है। बर्थडे का जो खर्च है ना वो किसी ऑर्फेनेज में यानी कि किसी अनाथालय में वो पैसे खर्च किए जा सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह आप देखिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप सर्च कर लीजिए। BBC की बहुत अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें ये बात उन्होंने बोली थी कि आखिर अब्दुल कलाम ने इफ्तार पार्टी क्यों नहीं दी। चलिए यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए ये सारा डिस्कशन हो सकता है कि कुछ काम का हो। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।